गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7 बेसिक चीज़ें बताई थी और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज़ कि मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आप लोगों को बताया था, d इक्वल्स √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 7। वो बोलेगा कि क्या बोलेगा, आपसे ध्यान से समझेंगे क्या बताएगा। वो कहेगा कि वो पॉइंट फाइंड आउट करिए, वो पॉइंट फाइंड आउट करिए जो 2 पॉइंट गिवन होंगे उनसे इक्वी डिस्टेंस हो, यानी समदूरस्थ हो, यानी उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे कैसे हम कहें कि जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये क्या है हमारा कार्टेशियन प्लेन है स्टूडेंट। ये अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे एक पॉइंट ए गिवन होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1, और एक पॉइंट और गिवन होगा वो क्या होगा b, और इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कहेगा कि एक पॉइंट c फाइंड आउट करिए, एक पॉइंट c फाइंड आउट करिए, बात समझ रहे हो, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए जो ए और बी दोनों से क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो, यानी जितनी डिस्टेंस ए और सी के बीच की हो उतने ही डिस्टेंस बी और सी के बीच की हो। तो सी उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना होता है, यानी x3 y3 हमको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 में एक क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन 7th है। क्या है वो देखो, दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ वो देखोगे ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो क्या चीज़ें हैं देखोगे। क्वेश्चन है तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है ये, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 के समदूरस्थ हो, स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखोगे आप लोग। क्वेश्चन है आप लोग का, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 के समदूरस्थ हो। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको क्या बोलोगे, देखोगे फाइंड द पॉइंट एट x एक्सिस which is equidistant from the points 2 - 5 and -2 9। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है देखोगे, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट एट x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2 - 5 एंड -2 9। तो वो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर लेना है। वो पॉइंट कहाँ लेना है, एक्स अक्ष पे। तो स्टूडेंट समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ देखो। तो
जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है मेरा, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है स्टूडेंट, और ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन और ये वाई की निगेटिव डायरेक्शन। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ देखोगे 2-5 जो पॉइंट है 2-5 एक किस क्वाड्रेंट में होगा, ये 2-5 किस क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट, ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ पे होगा, तो 2 ले लेते हैं यहाँ पे और 5 करीब यहीं आएगा। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं ये पॉइंट है 2-5, ये क्या है 2-5 मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये -2-9 किस क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट, -2-9 क्वाड्रेंट होगा सेकेंड में। तो चलो देखते हैं, -2 यहाँ पे और 9 यहाँ ले लेते कहीं पे, यानी ये पॉइंट जो है मेरा यहाँ पर होगा -2-9, यहाँ पर होगा पॉइंट -2-9। तो ये मेरा पॉइंट है -2-9 और ये पॉइंट है 2-5। तो एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो किस पर किस एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, किस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर होगा तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब सीसा की वैल्यू तो होगी बट अब ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहीं पर है कहीं पे, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है। तो इसका एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है स्टूडेंट तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब सीसा होगा बट भुज होगा बट कोट क्या होगी, 0 होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं वो पॉइंट x0, क्या x0 पॉइंट ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस पर है और ये इक्वी डिस्टेंट है किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो अब इसी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा वो पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखो, जैसे करते क्या है, अब पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट x0 जो x एक्सिस पर है और इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि इनको जो है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर -2-9 और x0 के बीच की, फिर x0 और 2-5 के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और जब दोनों हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों डिस्टेंस को क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। तो वहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है ना, तो इक्वी डिस्टेंट में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या हो जाएगी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो समझो मेरी बात क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा मेरा, सॉल्यूशन क्या है, सपोज दैट पॉइंट x, 0 at x axis which is equidistant from the points 2-5 and -2-9। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को जो है क्या है कि आप लोगों को करना क्या है कि अब ये जो है पॉइंट x0 है, पॉइंट क्या है x0, तो उसके बीच की डिस्टेंस आपको पहले इससे फाइंड आउट करनी है, फिर इससे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2-5 एंड x0 डिस्टेंस। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दोगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सपोज दैट पॉइंट x0 एट x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ये। तो हिंदी मीडियम वाले देखो ध्यान से क्या लिखोगे तुम, माना x पर बिंदु x0 है जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है, नाउ अब कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2-5 एंड x0। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है d1, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, d1 बोलेंगे। d1 इक्वल्स अंडर रूट स्टूडेंट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर x1 2 है, y1 क्या है -5,
x2 क्या है x और y2 क्या है 0। तो स्टूडेंट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा d1 इक्वल्स अंडर रूट स्टूडेंट हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस स्टूडेंट -5 होगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हमको d1 की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी d1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब क्या करोगे आप, देखो इसको हम रिमूव करते हैं, इसका कोई बस समझाने के लिए तुम्हें बताया था मैंने ये, ठीक है। हाँ, ये जानना होगा कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट x0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो थोड़ा भी चलेगा नहीं। तो अब देखोगे क्या बोल रहे हैं, देखो नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 माइनस 5 तो हमने ले लिया, तो ये अब लेंगे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 माइनस 9 एंड x0। अब हम 2 माइनस 9 एंड x0 के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, इस वैल्यू को हम d2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे d2। तो d2 इक्वल्स अंडर रूट क्या बच्चों, देखो तो ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो क्या होता है स्टूडेंट, बोलो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आप क्या करोगे स्टूडेंट, 2 माइनस 9, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से जो है 2 माइनस 5 और माइनस 2 9, तो स्टूडेंट ये तुम्हारा क्या हो गया x1 y1 और ये x2 y2। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 2 9, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो हमने जो है ये -2 9 है, 2 माइनस 9 नहीं है स्टूडेंट, तो ये क्या है, यहाँ देखो हमने ध्यान नहीं दिया इसको, क्या हो जाएगा -2 9 है ना स्टूडेंट। ये पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, मैंने ऊपर भी -2 9 लिखा है और यहाँ भी -2 9 लिखा था, ठीक है। तो 2 माइनस 5 तो सही लिया। अब नाउ डिस्टेंस बिटवीन -2 9 एंड x0, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखोगे ये x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या है स्टूडेंट -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस देखो स्टूडेंट 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से d2 इक्वल्स अंडर रूट। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि दोनों वैल्यू माइनस में है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले देखो माइनस वहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 9 होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो स्टूडेंट माइनस हमने कॉमन ले तो ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स तो हो गया, बट स्क्वायर होगा तो माइनस का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से d2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखोगे d2 इक्वल्स यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 81, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको जो है यहाँ तक समझ गए। आप क्या करते हैं, जो x0 हमने x एक्सिस पे जो पॉइंट लिया था उसको पहले 2 माइनस 5 से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर -2 9 से डिस्टेंस निकालेंगे, वो हमको d1 मिल गया और d2 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बोलेंगे, चूंकि हमने जो सपोज किया है, क्या सपोज किया था, सपोज दैट पॉइंट x0 एट x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 माइनस 5। हमने क्या मान लिया था बच्चों कि जो हमारा x0 जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से क्या है समदूरस्थ है, यानी इक्विडिस्टेंस है, तो इनके बीच की लेंथ जो होगी दोनों की d1 और d2 क्या होंगी इक्वल होंगी। तो बच्चों यहाँ तक आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो फिर मैं रिमूव करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा लर्न करना, d1 क्या था 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट और प्लस 25 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81, ये अंडर रूट में दोनों थे वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो समझो क्या हम बता रहे हैं।
देखो बच्चों क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सिंस पॉइंट x0 इज equidistant from the points 2 - 5 and -2 9। जो हमने सपोज किया था कि जो हमारा x0 पॉइंट है वो क्या है, उन दोनों से पॉइंट से क्या इक्विडिस्टेंट है। सो d1 इक्वल्स d2, तो d1 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, √2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 25, और d2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, √2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 25 इक्वल्स 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81। तो बच्चों हमें ये बता दो कि 2 - x का होल स्क्वायर कितना होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या जानते हो आप, a² + b² - 2ab। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर और -4x। जब आप 2 - x का होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, ठीक है, और प्लस 25 इक्वल्स, अब 2 + x का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 + x² प्लस 4x और प्लस 81। तो स्टूडेंट अब देखोगे आप यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या चीज़ें हैं, देखो तो थोड़ा बच्चों ये बताओ, ये क्या है 4x प्लस और ये क्या है -4x। तो इस -4x को उस साइड भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इधर 4x पॉजिटिव था ही और वो भी आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4x। तो 4x ये पॉजिटिव और वो उस साइड गया तो वो भी 4x पॉजिटिव हो गया, तो 4x + 4x। इस साइड देखो बच्चों क्या था 25 और उस साइड क्या है 81, तो 25 प्लस में 81 भी प्लस में, तो 81 को इस साइड बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 4x + 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 - 81। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है आप क्या देखोगे कि यहाँ से 4x + 4x कितना हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स 25 - 81। तो 25 - 81 करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, -56। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 8x इक्वल्स -56, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा -56/8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स -7, x इक्वल्स -7। हैंस -70 हमारा पॉइंट क्या था, x0 ही तो था, हैंस -0 इज -70 इज equidistant from the points 2 - 5 and -2 9। तो बच्चों हमारा आंसर क्या है, आंसर है x इक्वल्स -7 आया, तो हमारा पॉइंट क्या था, हमने क्या सपोज किया था x0, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा -70। तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा ये हमने जो सॉल्व किया ये सही है, ठीक है, कैसे कहेंगे कि करेक्ट है ये। तो -70 जो हमें पॉइंट मिला उस -70 को किससे, पहले -70 को 2 - 5 पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, 2 - 5 और -70 के बीच की डिस्टेंस निकालो वो, और -70 और -2 9 के बीच की डिस्टेंस निकालो, दोनों इक्वल आएगा, तब आप जो है अपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किए हैं, नहीं आता है तो नहीं किए हैं। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग जो है क्या करेंगे, अपनी रेगुलर वे में पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ,
आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों रही बात इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों इससे समझ रहे होंगे। PDF नोट तो मैं आप लोग को अलग अलग ही भेज रहा हूँ, हिंदी में हिंदी का, इंग्लिश वालों को इंग्लिश का। यहाँ से आप लोग ये भी जानते रहेंगे बच्चों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है। इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बच्चों एक एग्जाम में जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। समझ रहे हो बच्चों? तो अब आप लोग क्या करोगे, मैंने जो आप लोगों को PDF नोट भेजा है उसे कंप्लीट करो फेयर कॉपी में, और इस वीडियो को देखते रहो। और स्कूल 19 तारीख से खुलने वाला है बच्चों, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, आप लोग को करना क्या है, फेयर कॉपी कंप्लीट करिए अपनी। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी आप फेयर कॉपी कंप्लीट किए रहेंगे तो आने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसको जल्द से जल्द समझते चले जाएंगे बच्चों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप 19 तारीख से आने से पहले अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब आप 19 तारीख से आएंगे तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है बहुत ही सीरियस मूड में आप लोग आएंगे। यहाँ पर आकर के जो भी है, कम समय है आप लोगों के पास, और जो भी चीज़ें हैं घर पे अधिक मेहनत करेंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ आके पूछेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।